तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस करके बताऊंगा। बहुत दिनों से लोग जिस चीज़ की वेट कर रहे हैं वो इस हफ्ते होने लगा है। इस हफ्ते, इस महीने गोल्ड, जो कि कितने टाइम से 2 सालों से बुलिश रह रहा है, वो नेगेटिव बिहेव शो करेगा इस हफ्ते, इस महीने। और मैं आपको ये क्यों इतने दावे से कैसे कह रहा हूँ वो मैं आपको अभी चार्ट्स पे दिखाऊंगा। और गोल्ड में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे ट्रेड हमने इनिशिएट करना है, कैसे हमने एग्जिट करना है, वो मैं आपको एक सारा प्लान बताऊंगा। क्योंकि हमारा फर्ज है एक ट्रेड का प्लान बनाना प्रॉपर, देन उसके बाद में इनिशिएट करना, ताकि हमें पता लगे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है। ठीक है, तो अब मैं गोल्ड के चार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं आपको कैसे, पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, हम इसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ कितना गोल्ड नेगेटिव रहने लगा है इस हफ्ते। ये देखो, पहले ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम बता देता हूँ। पहला सिग्नल, आप सिग्नल कॉन्फ्लुएंसेस की नहीं जाना, फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस। अगर आप इसका फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस देखो तो हमने वीकली टाइम फ्रेम, तो ये वीकली कैंडल कितनी बड़ी, ये देखो वीकली कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये। फर्स्ट, पहले तो आप ये देखो। और आप इससे अंदाजा मत लगाओ, वीडियो पूरी देख के जाना, मैं आपको बहुत सारे ऐसे कारण बताऊंगा जिससे ही हो सकता है। ये देखो, पहले तो कितनी वीकली 6% की है नेगेटिव कैंडल बन गई है। ठीक है, और इस ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल भी उसको बोल सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसने ये ब्रेकआउट फेल कर दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसने ये ब्रेकआउट फेल कर दिया है। इसको क्या करना चाहिए था, इसको थोड़ा सा एक और ग्रीन कैंडल बना के फिर रेड कैंडल बनाता, और ये या इस चीज का सपोर्ट लेता, ये वाली लाइन का जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है, इसका सपोर्ट लेना चाहिए था। पर इसने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग कर दी, जो कि हमारी हम मैं ये भी ट्रेड करता हूँ, फेक ब्रेकआउट्स भी ट्रेड करता हूँ। मैंने स्ट्रेटेजी भी डाली पड़ी है आपकी, तो वो चेकआउट कर सकते हो। वो इंग्लिश लैंग्वेज में डाली है मैंने मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में डाली है, तो यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम माय चैनल। ठीक है, और ये तो आ गया मेरा पहला कॉन्फ्लुएंस। और अगर आप दूसरा कॉन्फ्लुएंस इसका देखो, तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली में इसने ब्रेकआउट फिल किया, डेली में भी इसने ब्रेकआउट फिल किया। और ये देखो, अगर आप इसको देखो, ब्रेकआउट फेल करने के बाद ये देखो, ये एक रीटेस्ट लेके बैक मारा इसने। रीटेस्ट लेके ये नेगेटिव कैंडल बना रहा है, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड गोल्ड विल बी नेगेटिव। और अगर आप एक और देखो, डेली टाइम फ्रेम पे चीज देखो, तो दूसरा, ये ईएमए के बहुत दूर जा चुका है। ये 200 ईएमए, ये बहुत अच्छी ईएमए हम यूज करते करते हैं। अगर आप इसको यहां से मार्क करें, तो ये अभी 17% दूर है, जो कि होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, जो कि कई लोग करते भी हैं, इसको यूज करते भी हैं ईमेल को, और कई लोग नहीं भी यूज करते, जो कि मैं इसको करता हूँ यूज। ठीक है, तो हम इसको भी एक कॉन्फ्लुएंस लेके चलेंगे। ठीक है, पहला हमारा कॉन्फ्लुएंस वीकली ब्रेकआउट वाला। दूसरा, ये इतनी बड़ी सारी जो सेलिंग कैंडल आई है टॉप पे। ठीक है, तीसरा ये रीटेस्ट कर रहा है, और चौथा ये ईएमए के बहुत दूर है। ठीक है, और भी ऐसे काफी सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिलते हैं। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो देखो, अगर मैं आपको लॉन्ग टाइम पे दिखाता हूँ, और ये तो देखो हमारा एक एसएल हिट करा था, और ये दो टारगेट हिट करे थे, ये तो वो ट्रेड है। अगर मैं इनको गैप कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। ये देखो, तो ये इसके दो शोल्डर है, इस ट्रेड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। दीज आर टू शोल्डर्स। और ये देखो, ये कितना बड़ा इसका ये हेड बन रहा है। ठीक है, और ये कितना, कौन सा कॉन्फ्लुएंस हो गया, ये हमारा हो गया फिफ्थ कॉन्फ्लुएंस। और हम सिक्स्थ कॉन्फ्लुएंस पे अपने जाएं, तो ये देखो, यहाँ इसने थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट किया था, फिर वापस चढ़ गया था। फिर यहां से देखो, ये देखो एम पैटर्न बना रहा है, ये एम पैटर्न बना रहा है, और एम पैटर्न का ब्रेकआउट करने लगा है। अगर आपने एम पैटर्न पढ़ा है तो पता है ना आपको एम पैटर्न का। अगर आपने पढ़ा है ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप मेरे को बता दो, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। या फिर आप अभी, और जब तक मैं अभी नई वीडियो बना रहा आपके लिए एम पैटर्न और दूसरे बेसिक पैटर्न्स के लिए, तो उतने टाइम आप क्या करो, अभी अभी नेट वगैरह पे
अभी इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो तो आपको एम पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके ये कितना नीचे जाता है, एम पैटर्न ये है। और हेड एंड शोल्डर भी आपको पता ही है। और ये मैं आपको जो अब का इन्फ्लुएंस बताने लगा हूँ, ये तो ज्यादातर लोग वैसे यूज नहीं करते, बट ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, उसका हिस्सा है, जो मैं काफी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है। ये देखो, ये यहाँ यहाँ हम मेरा ना एक बहुत बढ़िया लेवल बनता था अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी। यहाँ से भी इसने नेगेटिव बना है, कैंडल शो करी इसने। यहाँ से भी इसने ये देखो रिजेक्शन लिया है, और बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। तो कितने सारे कॉन्फ्लुएंस आप देख लो, कितने सारे कॉन्फ्लुएंस यही शो कर रहे हैं कि गोल्ड विल बी नेगेटिव। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव बोल रहा हूँ तो गोल्ड नेगेटिव ही रहेगा। गोल्ड तब तक नेगेटिव रहेगा जब तक ये वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर देता। दिस इज द मोस्ट हैवी रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड। ये जो है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ये मैं आपको व्हाइट। ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी मैं अभी छोड़ो, ये जो रेजिस्टेंस है, जब तक गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप मानो भी गोल्ड विल बी नेगेटिव। आप एक बात नोट कर लो, चाहे आप ये लेवल याद करके रख लो। याद करने से क्या फायदा होगा, धीरे धीरे आप ऐसी चीजें, मैं भी पहले 4-5 साल पहले ऐसी चीजें लेवल्स याद कर लेता था, फिर जाके धीरे धीरे मेरे को खुद लेवल्स पकड़ में आए, कौन से लेवल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, ठीक है। तो आप ये लेवल पकड़ के बैठ जाओ कि ये लेवल के नीचे जब तक गोल्ड ट्रेड करेगा तब तक गोल्ड विल बी नेगेटिव। और अगर मान लेते हैं कि कल ही अगर ये लेवल के ऊपर निकल जाता है, एक हैवी वी शेप रिकवरी आ जाती है, या फिर एक हैवी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के, या फिर 100 और ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं और गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन करने लग पड़ता है, गोल्ड का प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लग पड़ता है, तो हम कोई सेलिंग ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं करेंगे। हम अपना सेलिंग ट्रेड तब तक इनिशिएट करेंगे जब तक ये इसके नीचे है, जब तक प्राइस ये लेवल के नीचे है, ठीक है। और डिस्कस करें अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड तो ठीक है, हमने ये प्रिडिक्शन कर लिया कि गोल्ड विल बी नेगेटिव फॉर जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता। तो चलो ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया अभी गोल्ड विल बी नेगेटिव जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता। अब हमारा प्लान क्या रहेगा? अब हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा कि आप अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी तो होगी, और आप पैटर्न्स ट्रेड करते हैं, खुद की स्ट्रेटेजी होगी। और आपको क्या करना है, आपको जब ये लेवल के नीचे है, जब भी आपको कोई सेलिंग ट्रेड मिले, आप उसी वक्त उसको इनिशिएट कर दो, प्रॉपर एसएल लगा के, प्रॉपर एसएल लगा के आप वो सेलिंग ट्रेड अपना इनिशिएट कर दो। तो हमें भी 100% नहीं पता होता, हमारे भी एसएल हिट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सिनेरियो कैसा रहेगा, बस आपको ये करना है। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग यही तो है कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है, आपको जो अपना लॉस है वो कम से कम रखना है, और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है, जैसे कि अदर बिजनेसेस में होता है, ठीक है। तो अब आपका ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा, जब अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये तो हमारा लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, पर अगर यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करके और ये रीटेस्ट करने आता है ये लेवल को, तो तब हम एक लंबा सेलिंग ट्रेड का टारगेट लेके चल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे, इस एरिया में अगर कोई नेगेटिव रेड कैंडल बनती है, तो आपको डायरेक्ट एसएल लगा के अपना ट्रेड को इनिशिएट करना है, अगर तो आप एम पैटर्न ट्रेड करते हो। और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड ले लेना है, बट सेलिंग ट्रेड लेना है। तो ठीक है, अब ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन सारी दे दी, आपको मैंने गाइड भी कर दिया। और एक और कोशिश करना, अपनी पोजीशन साइज थोड़ी छोटी रखना। अपनी पोजीशन साइज आप छोटी रखोगे तो उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और ओवर ट्रेडिंग मत करना। और अगर इस लेवल, जो ये वाला मैंने लेवल आपको प्रोवाइडेड करवाया था, अपर वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला, और अगर इस लेवल के ऊपर चले जाए तो थोड़ा ट्रेड आप अवॉइड करना। तो ठीक है, मैंने आपको जो जितना मेरे को पता है, इंफॉर्मेशन पता है, मैंने आपसे शेयर कर दी। अब हम अपनी नई वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। तो ये देखिए दोस्तों, अगले दिन मैं आपके लिए फिर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जब तक ये लेवल के नीचे रहे गोल्ड, तब तक सेलिंग सिनेरियो बना रहेगा। पर मैंने एक बात आपको बोली थी वीडियो में, अगर आपने केयरफुली वीडियो सुनी है तो, मैंने बोला था जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता आफ्टर अ वी शेप रिकवरी,
जब तक ये लेवल के ऊपर गोल्ड का प्राइस सस्टेन नहीं करता आफ्टर अ वी शेप रिकवरी, तब तक गोल्ड सेलिंग सिनेरियो में है। बट इसने पहले ही दिन वी शेप रिकवरी कर ली। ये आपको पता है कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी होती है। इसने वी शेप रिकवरी करके और ये प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 15 मिनट की कैंडल है, ये बहुत सारी क्लोजिंग कैंडल इसने ऊपर दे दी है, ऊपर क्लोज कर चुका है और इसके ऊपर ही सस्टेन करके। तो अब हमने जो प्लान बनाया था अपना सेलिंग वाला कि हम बड़े टारगेट्स ले सकते हैं, तो हमें वो अभी कैंसिल करना पड़ेगा। जब तक दोबारा एक ऐसा डेंजर जोन पे नहीं जाता, गोल्ड सेलिंग सिनेरियो में नहीं जाता, तब तक हमें अपना प्लान बंद करना पड़ेगा। और अभी तो इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स ने इसको संभाल लिया, बड़े प्लेयर्स ने एकदम ही कितनी सारी एक रिकवरी कर ली। तो यही अपडेट देने को मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी। ठीक है।